नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी इकरारुल हसन के घर के ऊपर हमला हुआ है और ये कहा जा रहा है कि पीर हक खतीब के चाहने वाले जो हैं वो इस हमले में मुलव्वस हैं और इकरारुल हसन को सबक सिखाने की कोशिश की गई है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट से आज तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा फैसला जो है वो आया है, जो कि तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और पेशावर हाई कोर्ट के बाद आज फिर जो है तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरों के आने का सिलसिला जो है वो जारी हो सारी है। इसी के साथ ही नाज़रीन, पंजाब असम्बली में आज इमरान खान के डर से, इमरान खान के खौफ से बहुत जल्दबाजी में मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जल्दी जल्दी जो है वो अराकीन से हलफ ले लिया गया कि कहीं अदालत से हुक्म इम्तना ना जारी हो जाए और मखसूस नशिस्तें इमरान खान को ना दे दी जाए। उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट से ये फैसला आया था कि तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें आपने बाकी सियासी जमातों में बांट दी हैं, ये एक गैर आइनी अमल है और इसके ऊपर अभी अदालत में मामलात को चलना है, आइन की मजीद तशरीह होना बाकी है। इस हवाले से पहले हमारे पास कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं है, लिहाजा इस मामले के ऊपर गौर व गौज़ की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले कि अदालत का इस मामले के ऊपर फैसला आए, तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों को बाकी सभी सियासी जमातों में बांट देना और उनका हलफ की तैयारी भी पकड़ लेना और फिर सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेना, ये एक गैर आइनी चीज़ है। लिहाजा जब तक अदालतों का इस मामले के ऊपर फैसला नहीं आ जाता, कोई जो इस तरह का मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाला अक़लियतों के ऊपर कोई अगर कोई रुकन है या फिर ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के ऊपर अगर कोई ख़वातीन जो हैं वो सिलेक्ट होकर आ रही हैं, वो हलफ ना उठाएं और ना ही वो सदारती इंतखाबात में हिस्सा लें। इस हवाले से उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर KPK असम्बली को पैगाम भिजवाया था कि आप मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर हलफ नहीं लेंगे। और इस हवाले से नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जो है वो जारी कर दिया था। ठीक इसी तरह का फैसला नाज़रीन आज सिंध हाई कोर्ट से आया और सिंध हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं सिंध में, इनके ऊपर किसी दूसरी सियासी जमात के रुकन को मुंतखब करके उससे आप हल्फ नहीं लेंगे, यहाँ तक कि सिंध हाई कोर्ट इस हवाले से जो है कोई फैसला या अपनी हतमी राय दे दे। और ठीक इसी तरह की दरखास्त जो है नाज़रीन साहिबजादा हामिद रज़ा की जानिब से, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी कि इस मामले के ऊपर जो है लाहौर हाई कोर्ट एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन ने अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर ये फैसला दिया है जो कि खिलाफ आइन है। ना तो ये जज हैं, ना जो है इनके पास ये आइन इन्हें इख्तियार देता है, ना ही ये कोई अदालत है, ना ही ये ट्रिब्यूनल है। तो इलेक्शन कमीशन कैसे जो है वो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों को बाकी सभी सियासी जमातों में जो है वो बांट सकता है। तो यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट इंटरवीन करे और हमें हमारा हक दिलवाया जाए। तो ये दरखास्त जो है नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में दायर थी। तो पंजाब असम्बली को ये खौफ लगा, मरियम नवाज साहिबा घबरा गई कि इससे पहले कि लाहौर हाई कोर्ट से भी जो है तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला आ जाए, ये हुक्म इम्तना जारी हो जाए, तो जनाब आप फौरी तौर पर अपनी मखसूस नशिस्तों के अरकान को बुलाएं और उनका जो है वो हलफ ले लें। तो नाज़रीन, पंजाब असम्बली में आज तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर बाकी सभी सियासी जमातों के जो अरकान थे उनका आज हलफ जो है वो पंजाब असम्बली में ले लिया गया और जल्दबाजी में हड़बड़ा के, और कहीं ये ना हो कि लाहौर हाई कोर्ट जो है इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला दे, तो ये जनाब आज मामला जो है वो जल्दी जल्दी निपटा दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन आज सेनेट में बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें हुई और वहां पर बैरिस्टर अली जफर ने तकरीर करते हुए कहा कि एजाज चौधरी जो कि हमारे सेनेटर हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी होने चाहिए, वो इस हाउस का हिस्सा हैं और सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं और वो एक सियासी कैदी हैं, बेगुनाह जो है उनको कैद किया गया है। तो चेयरमैन सेनेट जो है वो इस हवाले से उनके प्रोडक्शन जारी करें। तो नाज़रीन, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं वो आज जारी कर दिए गए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने PTI सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। सेक्रेटरी सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। एजाज चौधरी को कल सुबह 10 बजे सदारती इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट हाउस लाया जाएगा। इससे पहले सेनेट में खिताब करते हुए सेनेटर अली जफर का कहना था कि सेनेटर एजाज चौधरी पंजाब पुलिस की हिरासत में हैं, उन्हें 9 मई से कैद में रखा हुआ है, सेनेट इजलास में उनकी शमूलियत लाजमी है, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए जाएं। उसके बाद नाज़रीन जो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की और उनका ये कहना था कि इमरान खान जो है वो एक सियासी कैदी हैं, पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है और पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। मैं इसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करता हूँ। इमरान खान समेत तमाम तर सियासी कैदियों को जो है वो रिहा किया जाना चाहिए और ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये तहरीक इंसाफ की
अपनी मखसूस नशिस्तें हैं, आप आइन की गलत तरीके से तशरीह करके तहरीक इंसाफ से उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं छीन सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी उनको वापस की जाएं। इससे पहले भी नाज़रीन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद इस तरह का मुतालबा कर चुके हैं और आज फिर उन्होंने सेनेट में खड़े होकर ये तकरीर की है कि इमरान खान को भी रिहा किया जाए, उनकी मखसूस नशिस्तें भी उन्हें दी जाएं और इमरान खान के साथ साथ जितने भी सियासी कैद हैं उनकी रिहाई का हुक्म जो है वो जारी होना चाहिए। एक और नाज़रीन बड़ी मुनफरिद किस्म की खबर है और वो ये है कि मोहसिन नकवी के हवाले से ये मुस्तनद ज़राए से खबर आ रही है कि मोहसिन नकवी को जो है वफाकी वज़ीर दाखिला बनाने का मंसूबा जो है वो भी तैयार किया जा रहा है। वो जो है वो चेयरमैन पीसीबी भी रहेंगे। इसके साथ साथ जो है उनको सेनेटर भी मुंतखब करवाया जाएगा और फिर जो है वफाकी वजारत दाखिला का जो कलमदान है वो जनाब मोहसिन नकवी साहब को दे दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी होशरुबा किस्म की खबर जो है वो मंजर-ए-आम के ऊपर आई। इसके साथ ही नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब की ये तस्वीर इस वक्त आप मेरे अखबार में मुलाहिजा फरमा रहे होंगे, ये बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वो आसिम मुनीर साहब को सल्यूट कर रहे हैं और शहबाज शरीफ ये सल्यूट करने के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त तनकीद की जद में है कि वज़ीर आज़म का ओहदा बड़ा होता है और पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी किसी वज़ीर आज़म ने किसी भी आर्मी चीफ को सल्यूट नहीं किया और अब तक ये दूसरी दफा हो चुका है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर को सल्यूट कर चुके हैं। इससे पहले जब वो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे तब भी उन्होंने आर्मी चीफ साहब को सल्यूट किया था और अब फिर जो है वो आर्मी चीफ साहब को सल्यूट करते पाए गए, जिसके ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन ने जो है अपना रद्द अमल दिया है और उन्होंने इसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत की है कि जो वज़ीर आज़म होता है उसके पास इतना बड़ा अवामी मैंडेट है और वो पाकिस्तान का सबसे एक सुप्रीम ओहदा है, तो किसी भी सरकारी मुलाजिम को या चाहे वो आर्मी चीफ ही क्यों ना हो, जो भी उनसे लोअर ग्रेड का है, उसको जो है हक नहीं बनता कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो सल्यूट करे और फिर बूट पॉलिसियाँ और बड़े मनफी किस्म के अल्फाज जो हैं वो उनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं इकरारुल हसन साहब वाले मामले के ऊपर। तो इनके घर के ऊपर फायरिंग हुई, 2 मरतबा जो है ये फायरिंग की गई और खबर नाज़रीन इस हवाले से ये है कि सहाफ़ी इकरारुल हसन के घर पर शदीद फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने उनकी रिहाइश गाह पहुँच कर कार्रवाई शुरू कर दी। इकरारुल हसन ने बताया कि लाहौर में मेरे घर पर शदीद फायरिंग की गई, हमलावरों ने 22 मिनट के वक्फे से 2 बार फायरिंग की, पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल कर रही है। तो इनके बारे में नाज़रीन इस वक्त मुबैना तौर पर यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि चूंकि इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब के हवाले से अपनी पूरी एक मीडिया मुहिम चलाई और उनके खिलाफ ब्लॉग्स किए, उनको एक्सपोज किया, उनकी ट्रिक तो जो है वो उस हवाले से वो बाकायदा करतब करके दिखाए और अवाम को बताया कि ये मौसूफ जो हैं ये आपको बुद्धू बना रहे हैं, ये आपको उल्लू बना रहे हैं, ये दीन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जनाब जो है एक शिर्क है, एक बिद्दत है। तो पूरा जनाब वो मुसलसल गुज़श्ता 2 माह से पीर हक खतीब के पीछे जो है वो हाथ धोकर पड़े हुए थे, उनको एक्सपोज कर रहे थे, यूट्यूब के ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे थे, अपने फेसबुक पेज के ऊपर इस हवाले से वीडियोस डाल रहे थे, उनका जो अपना न्यूज़ चैनल है एवा न्यूज़ उसके ऊपर भी जो है इन्होंने इस हवाले से मुसलसल जो है वो प्रोग्राम्स किए। और अब नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि चूंकि रिसेंटली उनकी मुखासमत पीर हक खतीब के साथ लगी थी, तो हो ना हो ये पीर हक खतीब के ही चाहने वालों ने ये जो है वो कार्रवाई की है। तो बाकी नाज़रीन इस हवाले से तहकीकात जारी हैं और पुलिस भरपूर अंदाज में छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। फिर तहकीकात के बाद जो भी इस हवाले से कोई रिपोर्ट आएगी उस हवाले से आप जरूर मतलब करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।